11वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को मैथ की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, पहले हम 3 इसके पार्ट बना चुके हैं 11वीं क्लास की अनुक्रम श्रेणी का। आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 को हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने बेस जो है समांतर श्रेणी का बेस पूरा क्लियर कराया था, ठीक है। तो देखिए, आज हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए, पहले एनसीईआरटी की बुक में देखना क्वेश्चन, प्रश्न 1 से लेके 6 के अनुक्रम के प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखिए। एन वा पद दिया गया है, एन वा पद दिया गया है। तो 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका ए एन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए एन इजकल टू एन +2। तो इसमें करना क्या है, हमें 5 तक निकाल दें। एन पर जब दिया हुआ है तो 5 तक निकाल दें। सिंपल सा मतलब है, 5 टर्म निकालने। तो एन बराबर एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 5। एन की जगह 5 तक वैल्यू रख देंगे। तो देखो, पुट कर दो एन बराबर 1 2 3 4 5। जितने टर्म निकालने हो उतनी संख्या उसमें रखते चले जाइए। क्लियर बात। तो सबसे पहले अब 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा, 4 रखेंगे चौथा पद आएगा, 5 रखेंगे पांचवा पद आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ रखेंगे, हम पहले रखेंगे, देखो ए एन बराबर 1, तो 1 + 2, 1 और 2 3 आ जाएगा। अब 2 रखो, 2 + 2, 2 और 2 4, 4 × 2 8। 3 रखेंगे, 3 + 2 5, 5 × 3 15, ठीक है। बड़े आराम से, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 4 रखेंगे, 4 + 2, 4 और 2 6, 6 × 4 24। 5 रख दीजिए, 5 + 2 7, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35। तो इसमें क्या कह रहा था कि इसमें श्रेणी एन पद दिया हुआ है, 5 टर्म तक श्रेणी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा है, ये वैल्यू हो गई उसकी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड में क्या कह रहा है, ए एन 1 + n, ठीक है, ये पार्ट है। या n + 1। तो इसमें भी 5 तक ही निकाल रहे हैं। तो देखो, पहला पद रख देंगे, n की जगह क्या रखना चले जाना है हमें, 1 + 1 2 हो गया। शायद ये मैंने बेस से क्लियर कराया था, उसमें बता दिया है क्वेश्चन। अब 2 रखेंगे, 2 + 1 3, 3 रखेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 4 + 1 4/5 होगा। जोड़ते चले जा रहे। अब 5 रखेंगे, 5 + 1 5/6। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बेसिक से सीखिए। अब इसी का थर्ड पार्ट है। देखो, थर्ड क्वेश्चन है a की पावर n, 2 की पावर n है, 2 की पावर n। देखो, पुट कर दो, 5 टर्म निकालने। पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 4 5। 5 वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए, यहाँ पहले 1 रखें, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 रखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर का 3 क्या है, 3 बार गुणा करना, 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब 4 रखेंगे, 16 हो जाएगा। 5 रखेंगे, 32 होगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएंगी 32। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4th है ए एन बराबर 2n -
3 2n-3/6 ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो पहले 1 रखो, तो देखो 2 में से 3 घटाएंगे अपॉन 6, a1 = 1/6, 2 रख देंगे, 2 × 2 - 3/6, 2 × 2 4, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1/6, अब 3 रखेंगे, 2 × 3 - 3, 3 दूनी 6/6, 6 में से 3 घटाएंगे 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2 आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ हमें 4 रखना है, 2 × 4 - 3/6, तो 8 - 3/6, 5/6, 5 रखेंगे, 2 × 5 - 3/6, 10 - 3/6, 7/6, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का पार्ट 1 से लेकर 6 तक, तो ऐसे ही करना है, 5 टर्म निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 5th में क्या कहता है, 5th में कह रहा है a की पावर n = a की पावर n 1 की पावर n - 1 -1 n - 1 5 n + 1, ये वैल्यू। अब हमें करना क्या है, इसमें वही कंडीशन लगानी है 1 2 3 4 रख के। तो देखो पहले n = 1 रखा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 5 का स्क्वायर, देखो 1 × 5 का स्क्वायर 25 आ गया। और 2 रखेंगे, -1 2 - 1 5 2 + 1, a2 = -1 की पावर 1, किसी की पावर 1 है वही संख्या आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा q। तो देखो -1 × 2 का q क्या होगा, 5 × 5 25, 25 × 5 100, 125 माइनस के। अब 3 रखेंगे, तो -1 3 - 1 3 + 1, ठीक है। देखो ये बन जाएगा AQ = 1 का स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा लेकिन पावर हो गई 5, तो 5 का गुणा और करो, 5 125 में 5 का गुणा कर देंगे तो 625, ये आ जाएगा 3 से। अब हमें क्या करना है, 4 रखना है, -1 4 - 1 5 4 + 1, देखो ये इवन नंबर ऑड नंबर बन जाएगा, -q हो जाएगा और 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचा, -1 × 2, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि 5 4 तक तो हम कर चुके हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 5 2 10 तो 12 30 और 1 31, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, -31 25। अब n = 5 रखते हैं, -1 5 - 1 5 +1, तो देखिए यहाँ दिखेगा नहीं शायद, मुझे लगता है, एक मिनट चेक करता हूँ, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास, a की पावर 5 इवन नंबर बन गया, और यहाँ बना 4, वो 6 बनेगा। अब यहाँ 1 × 2, इसकी पावर 6 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई फिर कर दो, 25 2 10 2, ठीक है ना, 10 1 5 और 6 6, और यहाँ आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15,625, ये इसके 5 टर्म थे। अब इसी प्रकार 6 से करना है, क्वेश्चन नंबर देखना आप 6 से, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 थोड़ा सा अपॉन में आएगा, जैसे 6 में क्या दिया है, a की पावर n
एन स्क्वायर प्लस 5/4 ये दिया हुआ है। तो देखो एन बराबर हमें क्या रखना है, पुट क्या करना है, 1 2 3 4 5। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये बन जाएगा 1 सही, 5 6/4 ये कट जाएगा कितने से 3 और ये कट गया 2, 1 सही 3/2 पहला पार्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो देखो यहाँ 2 सही 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 9/4 यहाँ 3 रख देते, 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 3 सही 9 और 5 14/4 ये कट जाएगा 7/2 तो 3 सही 7/2। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 4 सही 16 और 5 21/4 ये आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 5 सही 25 और 5 30/4 ये कट जाएगा 2 से 15 बार और ये 2 बार 5 सही 15/2 ये कम बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है तुम लोगों को। 7 से थोड़ा अलग हो जाएगा, 7 से लेकर 10 तक के प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों को 7 से लेकर 10 तक जो तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, 7 से लेकर 10 तक के अनुक्रम के प्रत्येक वंचित पद को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। तो 7वें में क्या कह रहा है, वंचित पद ज्ञात करने हैं। 7वें के पहले में क्या कह रहा है, an बराबर 4n - 3 4n - 3 तो A17 और A24 ये निकालना है हमें पद। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, A17 निकालना है तो A की जगह n की जगह 17 रख दो, 4 × 17 - 3 A14 17 गुणा 4 में करो 28 6 68। ठीक है ना, 17 का गुणा 4 में करो 70 34 27 68 - 3 तो ये आ जाएगा 65। 17 पद आया 65। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए हमें कौन सा टर्म निकालना है, A24 निकालना है। A24 निकालना है तो n की जगह 24 रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे 24 = 4 × 24 - 3 24 16। ठीक है, 16 8 और एक 9 96 - 3 तो 93 ये आंसर आएगा 93। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, an बराबर n स्क्वायर 2 की पावर n का 7वां टर्म निकालना है। तो इसका 7वां पद निकालना है, सिंपल। देखो A7 का स्क्वायर 2 की पावर 7 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा, A7 = 49। अब 2 का गुणा 7 बार करना है, 2 4 8 16 32 64 128 तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9th में क्या कहता है, तो 9th में कह रहा है an = n-1 की पावर n-1 और n³ का एक मिनट कौन सा पद निकालना है, 9th का पद निकालना है, into n³ का A9 का टर्म निकालना है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो
ए एन इजकल टू दिया हुआ है -1 n - 1 n क्यू का कौन सा टर्म निकालना है? 9। तो यहाँ रख लेंगे A9 इजकल टू -1 9 - 1 9 का क्यू। 9 का क्यू कितना होगा? 9 का क्यू होगा 9 81 729। तो A9 इजकल टू -8 इवन नंबर आ गया तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 729। तो A9 इजकल टू, देखो इवन नंबर है तो प्लस पॉजिटिव आएगा 729। A9 आया 729। अब एक में 10th वाला टर्म है, तो क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th वाला क्या कह रहा है, एक मिनट क्वेश्चन देख ले। an n - 1 n n - 2 n + 2 an n - 2 n + 2 820 निकालना है। 820 निकालना है। देखो तो 820 निकालना है तो n की जगह 20 रखो। 20 - 2 और 20 + 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इसमें से बहुत कम आता है। into 80 into 22। अब सिंपल सा 2 से काट देंगे हम इसे 11 बार, इसको काट देंगे 10 बार, तो 180/11 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 180/11। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 18, लेकिन ये 2 से 20 है। एक बार गलत है 3 हाथ। देखो मैंने गलत कर दिया है, मिस्टेक कर दी है। 3 है यहाँ, 2 नहीं है, यहाँ 3 है। तो 820 इजकल टू 20 × 80/23 36 360/23 ये आंसर आएगा इसका। थोड़ा इसको खाना पीना देने मास्टर को अपने को। देखिए क्वेश्चन है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है 11 से लेकर 13 तक एक ही प्रकार से करने हैं। ये क्या कह रहा है, 11 से 13 के प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद लिखिए। 5 पद लिखने हैं और उसके बाद ये कह रहा है कि तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वही तरीका है, बन दिया हुआ है और इसके 4 टर्म निकालने हैं। ठीक है ना। तो 4 टर्म निकालने के लिए पहले हमें ये देखने 1 निकाला हुआ है, तो 1 निकला हुआ है तो अब हम क्या रखेंगे। देखो an बराबर 3a⁴n - 1 + 2। तो पुट कर दो 2 कर दो n बराबर, तो 3 2 - 1 + 2। तो 2 इजकल टू 3। यहाँ a1 + 2। a1 हमारा निकल चुका है ये, तो a2 बराबर 3 × 3 + 2। 3 के 9 और 2 11। a2 11 आ गया। a2 जो आया 11 आया। अब पुट करेंगे 3। तो देखो 3a3 - 1 + 2। 3 इजकल टू 3a2 + 2। 3 इजकल टू 3। यहाँ a2 कितना आया 11 + 2। 11 × 3 33। 33 और 2 35। 35 आ गया। अब 4 पुट करेंगे। 3a4 - 1 + 2। a4 इजकल टू 3a3 + 2। तो अब यहाँ पुट कर देंगे a3 का मान कितना आया था 35 + 2। 35 × 3 करेंगे तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 15। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 9 और 1 10 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ 107 आ जाएगा। ऐसे ही 5 टर्म निकालेंगे। तो 5 टर्म निकालने के लिए हमें यहाँ रखना पड़ेगा 3
A5 माइनस वन प्लस टू, A5 इजकल टू A5 इजकल टू 3 A की पावर 4 प्लस वो A की पावर 4 नहीं, A बेस में 4 है, तो A5 इजकल टू 3, A4 की वैल्यू कितनी निकली 107 प्लस 2, A5 इजकल टू 3 का गुणा करेंगे 21 3 प्लस 2, A5 इजकल टू 23, ये आ जाएगा 323 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका नोट कर लो फटाफट से। अच्छा, श्रेणी और निकाल लेते हैं, श्रेणी और निकाल देंगे। तो देखो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी होगी 3 11 35 107 323 डॉट डॉट 5 टर्म तक की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है A1 बराबर -1 है, A1 बराबर -1 है, तो AN क्या है ये देख लेते हैं हम। जैसे AN बराबर AN -1 /n ये है। तो देखो AN बराबर दिया हुआ है n-1/n, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या रखना है, A1 टर्म हमारे पास है ही है, तो 2 रखें, ठीक है ना, 2 रखें, तो यहाँ 2 -1 1, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई A2 की वैल्यू नहीं है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते, ऐसा तो नहीं -1। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये है। तो यहाँ क्या आ जाएगा A1, तो A2 बराबर -1 आएगा, ठीक है ना, ये A2 का मान। अब 3 रखेंगे, A3 -1/2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो देखो A2/3, तो -1/2/3, तो A3 इजकल टू -1/6, ये A3 का मान आ गया। अब A4 रखेंगे, तो देखो A4 -1/4, A3/4, A3 का मान है 1/-6/4, तो 1/24 आ जाएगा। A5 5, तो देखो यहाँ A4/5, तो -1/24/5, तो -20 10 120। तो देखो श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी हो गई -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120, ये इसकी श्रेणी हो गई। ठीक है, तब देखना है तुम्हें थर्ड क्वेश्चन। A1 और 2 बराबर है। 13 क्वेश्चन में A1 और A2 दोनों इक्वल दिए हुए हैं। 33 में A1 = A2 बराबर 2 है, और AN बराबर n-1 ये दिया हुआ है। देखो A1 और A2 हमारे पास है ऑलरेडी, तो AN बराबर an-1 -1, तो A1 और A2 बराबर दे ही रखे, A1 बराबर 1 2 है और A2 बराबर भी 2 है, तो 3 रख दे, A3 -1 1, A3 इजकल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 -1, A2 बराबर, तो यहाँ कितना आएगा 2 -1 1 आ जाएगा। अब 4 रखेंगे, A4 -1 -1, तो A4 इजकल टू, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा A3 -1, A4 इजकल टू 3 की वैल्यू कितनी है 1 -1 इजकल टू
0। अब A5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 1, A5 इजकल टू 4 माइनस 1, तो A5 इजकल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। तो देखो श्रेणी जो बनेगी हमारे पास क्या बनी, तो 2 2 1 0 माइनस 1, ये बनी हमारी श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कह रहा है, अनुक्रम श्रेणी के निम्न को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन इसी की तरह कर लेना है, 14 को इसी की तरह करना है। देखो 14 में है 1 इजकल टू A1 A2 दिया हुआ है, तो an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। ठीक है, तब हमें क्या करना है, तो an प्लस 1 अपॉन an, ये भी निकालना, 3 पार्ट निकालने हैं इसमें। देखो 1 और 2 बराबर ये दे रखा है, ये तीनों पार्ट निकालने, तो ये एग्जाम्पल की तरह कर लेना, या तो इसमें सिंपल करो, 1 रखो 2 रखो 3 रखो। ठीक है,